आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड जॉइंट। तो बट वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी सीखी। तो अब देखेंगे जो हमारी फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड जो जॉइंट है उनकी जो स्ट्रेंथ बेस्ड पे हमारी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करेंगे और जो हमारे डिजाइन प्रोसीजर है वो भी हम देखने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम्स रहेंगी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। मान लीजिए जो हमारा गिवन क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हमारे पास फिलेट वेल्ड गिवन है, हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करनी है। अगर कुछ हमें डाटा गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, effective throat thickness given in the following fillet weld। तो फिलेट वेल्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करनी है। हमें डाटा कुछ गिवन है, 2 प्लेट्स अगर हमने ज्वाइन करनी है 8 mm फिलेट वेल्ड को यूज करते हुए, तो अलग अलग कंडीशंस हमें कुछ डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थिकनेस को कैलकुलेट करेंगे। थिकनेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है जी। और हमारे पास किस तरह के अगर हमारे पास कंडीशंस है, 2 प्लेट्स ज्वाइंट बाय 2 प्लेट्स joined by 2 plates joined by 8 mm fillet weld, 8 mm fillet weld। और दूसरा है एक, अगर फिलेट वेल्ड हमें ज्वाइन करना है 2 प्लेट्स, a fillet weld joining 2 plates with joining 2 plates with size of weld of 1 leg तो 1 leg हमारी जो फिलेट साइज है वेल्ड का दिया हुआ है 8 mm एंड अदर 12 mm। तो 12 mm की क्या है, दूसरी हमारे पास लेग्स है। तो एक फिलेट वेल्ड ज्वाइन करें 2 प्लेट्स को जिसका साइज ऑफ वेल्ड क्या है, 1 लेग का 8 mm है और दूसरी लेग जो है 12 mm की है। और थर्ड वन कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हमने इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो 2 प्लेट्स ज्वाइन बाय 2 plates joined by 10 mm fillet weld, 10 mm fillet weld। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं और हमने अज्यूम करना है बिटवीन द फ्यूजन फेसेस जो एंगल है, अज्यूमिंग द एंगल between फ्यूजन फेसेस 90 डिग्री। तो फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है कैलकुलेट करेंगे। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस हमारे पास क्या है, पहली कंडीशंस को देखते हैं। 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, हमने उनको 8 mm फिलेट वेल्ड साइज हमने क्या करना है, यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। तो देखिए जो हमारा इफेक्टिव थ्रोट में सबसे पहला हम केस ले रहे हैं, 2 प्लेट्स को ज्वाइन किया गया है 8 mm के फिलेट वेल्ड से। ठीक है। तो 8 mm के फिलेट वेल्ड के यानी कि साइज ऑफ वेल्ड की बात करें तो साइज ऑफ वेल्ड, तो वेल्ड का साइज क्या है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एस से। तो साइज ऑफ वेल्ड क्या है, 8 mm है, 8 mm। ओके। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं फिलेट वेल्ड के केस में तो क्या रहती है, देयरफॉर द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस स्मॉल t
इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ एस। ये आपने रिलेशन याद रखना है जब हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहां से मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूं 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड हमें ऑलरेडी गिवन है 8 mm फिलेट वेल्ड का साइज जो हम यूज कर रहे हैं दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो 0.7 इंटू 8 कर देंगे तो यहां से हमारे पास थ्रोट थिकनेस आ जाएगी फिलेट वेल्ड की। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस हमारे पास 5.6 mm आ रही है। ठीक है जी, 5.6 mm हमारे पास थ्रोट थिकनेस आती है। उसके बाद मैं बात करता हूं जहां पे सेकंड केस की। तो सेकंड केस क्या बोल रहा है, ए फिलेट वेल्ड जॉइनिंग टू प्लेट्स। दो प्लेट्स को हमने फिलेट वेल्ड यूज किया है जिसका साइज ऑफ वेल्ड का साइज जो है एक लेग पे 8 mm है और दूसरे पे 12 mm है। दो साइज का जो वेल्ड है हम यूज कर रहे हैं दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड है तो हम जो दो अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है तो उसमें से जो कम वैल्यू होगी दैट इज द लीस्ट ऑफ 8 mm एंड 12 mm, वो हमारा क्या होगा, साइज ऑफ वेल्ड होगा। तो सेकंड केस में हमारा जो साइज ऑफ वेल्ड है, साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा 8 mm। तो 8 mm ले सकते हैं साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम यानी कि दैट इज लीस्ट ऑफ 8 mm एंड 10 mm। तो 10 mm और 8 mm के बीच में जो कम वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, साइज ऑफ वेल्ड रहेगा। अगर इस तरह की हमारे पास कंडीशन आती है थ्रोट थिकनेस अगर हमने कैलकुलेट करनी है फिलेट वेल्ड पे। और अब यहां से रूल क्या है हमारे पास, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ एस। तो 0.7 टाइम्स ऑफ हमारे जो साइज है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज दी हुई है साइज ऑफ वेल्ड की 8 mm, तो क्या आ जाएगा 0.7 इंटू में 8 यानी कि फिर आ जाएगा हमारे पास 5.6 mm साइज का हम वेल्ड यूज कर रहे हैं इसमें। तो थर्ड हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, थर्ड क्या बोलते, दो प्लेट्स को हमने ज्वाइन करना है, 10 mm का फिलेट वेल्ड यूज करना है और ज्यूम करना है हमने फ्यूजन फेसेस हमने ज्यूम की हुई है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगा, साइज ऑफ वेल्ड, थर्ड कंडीशन में साइज ऑफ वेल्ड यानी कि कैपिटल एस की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे फिलेट वेल्ड का हम कितने mm का यूज कर रहे हैं 10 mm का, तो साइज ऑफ वेल्ड हमारे पास कितना है 10 mm है। और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमें कैलकुलेट करने के लिए पता है क्या रहता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस is equal to 0.7 times of साइज ऑफ वेल्ड। तो 0.7 इंटू में 10 कर देंगे तो यहां से हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 0.7 इंटू 10 क्या होता है 7 mm। तो 7 mm हमारे पास थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। ये तीनों थ्रोट थिकनेस मेरे केसेस, तीनों केसेस के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो रिलेशन याद रखना है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे जो रिलेशन है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए फिलेट वेल्ड के केस में, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं। जो हमें कैलकुलेट करना है सेफ लोड ऑफ 6 mm फिलेट वेल्डेड अगर हमने ज्वाइंट यूज किया है, अगर 6 mm का हम फिलेट वेल्ड यूज करते हैं तो लोड जो कैरी हो रहा है, तो सेफ लोड कितना हमें लोड हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फॉर द फिलेट वेल्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेट द लोड, कैलकुलेट द सेफ लोड for a 6 mm fillet weld, for a 6 mm fillet weld
वेल्डेड ज्वाइंट जो हमने ज्वाइंट बनाया है वो कितना 6 mm का है विद इफेक्टिव लेंथ ऑफ 150 mm। तो 150 mm की इफेक्टिव लेंथ हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं 150 mm। ओके, और क्या है, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज the permissible shear stress in the weld is 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हमने यहाँ पे क्या किया है, परमिसिबल स्ट्रेसेस ली हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैल्यू जो स्ट्रेंथ है हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सेफ लोड हमने कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है फिलेट वेल्ड की। तो सबसे पहले हमें डाटा जो गिवन रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास साइज ऑफ वेल्ड कितना है, 6 mm। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड कैपिटल एस हमारा कितना है, 6 mm है। ओके, और उसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हमें ऑलरेडी गिवन है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ  स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी है, 150 mm। ओके जी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस की, वो हमें गिवन है परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास किसकी है, परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस की है। और यहां से स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, शियर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, टाउ वीएफ शियर स्ट्रेसेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस इनटू एल इनटू टी। तो ये रिलेशन हम यूज करते हुए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिलेशन में देखिए हमारे पास टाउ वीएफ हमें पता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और लेंथ कितनी है, एल कितना है हमारे पास, जो एल की वैल्यू है वो क्या है, लेंथ ऑफ द वेल्ड है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ टी क्या है, थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड है। तो यहां से थ्रोट थिकनेस हम अलग से कैलकुलेट कर ले तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या है कि 0.7 टाइम्स ऑफ एस साइज ऑफ वेल्ड। तो 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड जो है, साइज जो वेल्ड का रहेगा वो कितना है हमारे पास 6 mm है। तो यहाँ से इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.2। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ रही है, 4.2 mm। 4.2 mm वैल्यू आती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की। तो यहां से वैल्यू मैं क्या कर लेता हूं, पुट कर लेता हूं, टाउ वीएफ की वैल्यू कितनी है, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारे पास 150 mm, और थिकनेस ऑफ द थ्रोट थिकनेस कितनी आई है 4.2 mm। तो यहां से हमारी वैल्यू किसकी आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो ये आ रही है यहां से हमारे पास 68,040 न्यूटन। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा 68.04 किलो न्यूटन, 68.04 किलो न्यूटन वैल्यू है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की। तो इस तरह से हम सारी की सारी जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, स्ट्रेंथ जो हमारा सेफ लोड है, हम इतना से लोड लगा सकते हैं ताकि हमारे पास इस तरह की अगर कोई वैल्यू आती है तो ठीक है। तो ये हमारे क्या है
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं हमारी जो वैल्यूज रहेंगी कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे वैल्यूज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सेफ लोड जो स्ट्रेंथ है हम कैलकुलेट करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप से हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, मान लीजिए अगर मैं फाइंड द सेफ लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, फाइंड द safe load that can be transmitted by the fillet welded joint, by the fillet welded joint made on two plates, total length of weld is वेल्ड की जो टोटल लेंथ है वो हमारी है 275 mm with 2 into 10 mm along 10 mm along and 75 mm। तो जो हमारे पास क्या है 75 mm की जो हमारी टोटल लेंथ है हमारे पास वेल्ड की 275 mm की है विथ हमारे पास ये प्लेट दी हुई है और हमारे पास एट राइट एंगल टू द direction of applied axial load, applied axial load हमारे पास गिवन है। तो द साइज ऑफ वेल्ड इज 8 mm, द साइज ऑफ वेल्ड is 8 mm और take the value of tau vf, is equal to 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर tau vf की वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ से हम क्या करना है हमारे पास जो सेफ लोड है तो हमारे पास स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। जो फिलेट वेल्डेड जॉइंट हमने दो प्लेट्स यूज किए हैं तो टोटल जो लेंथ है वेल्ड की 275 mm है। दो प्लेट्स अलोंग द 75 mm हमने राइट एंगल पे डायरेक्शन में हमने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जिसका साइज वेल्ड का कितना है 8 mm है और टाउ एफ की वैल्यू हमने कितनी ली है परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है। लेंथ ऑफ वेल्ड यानी कि स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्मॉल एल इज इक्वल टू 275 mm। ठीक है। तो इसको 275 mm कैसे, यानी कि हमारे पास दो है यहाँ पे वैल्यू जो है कैलकुलेट की है हमारे पास 275 mm यूज कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ द 100 यहाँ पे देखिए 100 mm है वैल्यू दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ 100 mm along and 75 mm राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सियल लोड है। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास टोटल जो लेंथ आ रही है वो टोटल लेंथ हमें 275 गिवन है, यानी कि 100 प्लस जो हमारी वैल्यू है वो कितनी रहेगी 2 टाइम्स ऑफ द है और 75 mm। ठीक है। वो एंड 75 mm का राइट एंगल है तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है 275। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट लेंथ ऑफ वेल्ड हमारे पास आ रही है। तो उसके बाद देखिए जो हमारा साइज ऑफ वेल्ड है, साइज ऑफ वेल्ड 8 mm।
तो 8 mm की साइज ऑफ वेल्ड है, तो यहाँ से वी नो दैट द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड क्या रहती है 0.7 टाइम्स ऑफ x, तो 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड कितना है 8 mm, तो कितना आ गया यहाँ से 5.6 mm की हमारे पास थ्रोट थिकनेस है, ठीक है जी। तो 5.6 mm हमारे पास क्या है थ्रोट थिकनेस है। और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वेल्ड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू, फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या है टाउ वीएफ इंटू एल इंटू टी, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो टाउ वीएफ हमारे पास कितना 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आई है 275, और थिकनेस ऑफ द प्लेट हमारे पास थ्रोट थिकनेस कितनी है 5.6। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ हम आफ्टर द कैलकुलेशन जो सेफ लोड हमारे इस तरह के प्लेट्स पे लगेगा वो क्या रहेगा 166,320 न्यूटन, ठीक है। यानी कि अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर तो हमारे पास क्या है 166.32 किलो न्यूटन हमारे पास क्या रहेगा स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है वेल्डेड कनेक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमारे जो वेल्डेड कनेक्शन बट वेल्ड है, तो बट वेल्ड की स्पेसिफिकेशंस जो हमारे टेक्निकल टर्म्स फॉर द डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और ये हमारी क्या थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है जी।